मां पन्ना धाय के बिन शून्य गाथा राजस्थान की। चढ़ा भेंट वीर गुर्जर को, दी कीमत उदय की जान की। चित्तौड़गढ़ के इतिहास में जहां पद्मिनी के जौहर की अमर गाथाएं, मीरा के भक्तिपूर्ण गीत गूंजा करते हैं, वहीं वीर गुजरी पन्ना धाय जैसी मामूली स्त्री की स्वामी भक्ति की कहानी अपना एक अलग ही स्थान रखती है। और आज उसी वीर गुर्जरी पन्ना धाय की कहानी हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम आपको बताएंगे पन्ना धाय का कुछ चरित्र। जी हाँ, पन्ना धाय पेनोरमा इनका पूरा नाम था। इन्हें वीरांगना पन्ना धाय के नाम से भी जाना जाता था। इनके पिता का नाम हरचंद जी हाकड़ा, ये भी गुर्जर थे और इनका जो जन्म स्थान रहा वो था चित्तौड़गढ़ के समीप पांडौली गांव। कमेरी गांव के चौहान गौत्री लालाजी गुर्जर के पुत्र श्री सूरजमल से पन्ना धाय का विवाह हुआ था। पन्ना का पति सूरजमल एक वीर सैनिक था और चित्तौड़ राज्य में सेवारत था। पन्ना का एकमात्र पुत्र चंदन था, जिसकी बाल्यावस्था में ही बलि चढ़ाकर पन्ना ने मेवाड़ राज्य के कुलदीपक उदय सिंह की रक्षा की थी। ये तो सभी जानते हैं। अब हम आपको बताएंगे उनकी चारित्रिक विशेषताएं क्या रही। विश्व इतिहास में पन्ना के त्याग जैसा कोई दूसरा ही एग्जाम्पल नहीं देखा गया है। अविस्मरणीय बलिदान, त्याग, साहस, स्वाभिमान और स्वामी भक्ति के लिए पन्ना धाय का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। वो एक कर्तव्यनिष्ठ साहसी महिला के रूप में जानी जाती हैं। इनका सामाजिक और राजनीतिक योगदान की बात करें तो स्वामी भक्त और वीरांगना पन्ना ने महाराणा सांगा के छोटे पुत्र राजकुमार उदय सिंह की प्राण रक्षा के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ के राजवंश की रक्षा की और मेवाड़ को अस्थिरता से बचा लिया था। पन्ना को महारानी कर्मवती की सेवा और उदय सिंह को अपना दूध पिलाने के लिए धाय मां के रूप में नियुक्त किया गया था। रानी कर्मवती की मृत्यु के बाद कुंवर उदय सिंह की देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी पन्ना ने अपना सर्वस्व समर्पित करके निभाई थी। ये पन्ना के प्रयासों का ही नतीजा था कि उदय सिंह दोबारा से चित्तौड़ की राजगद्दी पर आसीन हो सके थे। इनके जीवन की प्रमुख प्रेरणादायी घटनाएं कौन कौन सी रही, चलिए आपको बताते हैं। पन्ना धाय गुर्जर खींची कबीले की गुर्जर महिला थी। जी हाँ, वो चित्तौड़गढ़ के राजा राणा सांगा, जिनके राजकुमार उदय सिंह की धाय के रूप में नियुक्त करी गई थी। राजकुमार उदय सिंह की देखरेख इन्हीं की जिम्मेदारी थी। पन्ना धाय उस समय नन्हे राजकुमार उदय सिंह की धाय मां थी और उनके लालन पालन में व्यस्त रहा करती थी। राणा संग्राम सिंह की बाबर के खिलाफ खनुआ की लड़ाई 1527 में हुई थी, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। राणा संग्राम सिंह की मृत्यु के उपरांत उनके छोटे भाई बनवीर को राज्य और राजकुमार की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन बनवीर के दिल में और सिंहासन हड़पने की कामना के रखने के कारण उसने राजकुमार उदय सिंह को मारने की योजना बनाई। पन्ना धाय का भी एक पुत्र था जो लगभग उम्र में उदय सिंह के जितना ही था। पन्ना धाय एक बहुत ही स्वाभिमानी, देशभक्त और राणा का एहसान मानने वाली महिला थी। जब पन्ना धाय को बनवीर के गंदे और नापाक इरादों के बारे में पता चला तो उन्होंने नन्हे बालक उदय सिंह की जगह अपने पुत्र को सुला दिया और तभी बनवीर ने नंगी तलवार लिए उनके कक्ष में प्रवेश किया और पन्ना धाय से पूछा कि कहाँ है उदय सिंह। तो पन्ना धाय ने सिर्फ और सिर्फ इशारा किया और बनवीर ने तुरंत उस पुत्र को मौत के घाट उतार दिया जो पन्ना धाय का था। वो समझ रहा था कि उसने मेवाड़ के होने वाले राजा उदय सिंह को मार डाला है, पर हकीकत में पन्ना धाय ने अपने पुत्र की कुर्बानी देकर मेवाड़ के राजवंश के चिराग को बचा लिया था। और इसके बाद एक गुप्त रास्ते से पन्ना धाय ने बालक उदय सिंह को झूठे पत्तल से भरे टोकरे में रखवाकर किसी विश्वास पात्र के हाथों महल के बाहर सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया था। बाद में उदय सिंह के युवा होने पर उन्होंने अपने चाचा बनवीर को हराया और चित्तौड़ का राजा बने और बाद में अपने नाम से उदयपुर शहर की स्थापना भी की। बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। अभी वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के पार आपको सुनाएंगे एक और नई कहानी पन्ना धाय की।
बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोई महिला या नारी अपने राजा के पुत्र की रक्षा करने के लिए इतना बलिदान करे, ये बहुत बड़ी बात है। पन्ना धाय एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है नारी शक्ति के त्याग और बलिदान का। पन्ना ने अपने पुत्र बलिदान करते हुए राणा के पुत्र के जीवन को बचा लिया था और आज भी वो अपने इस अनोखे बलिदान के लिए जाने जाती हैं। पन्ना धाय अमर हैं। आज भी हम पन्ना धाय के त्याग और बलिदान का एग्जाम्पल पेश करते हैं और आज भी पन्ना धाय के नाम से बहुत सी योजनाएं और पुरस्कार चल रहे हैं। हम पन्ना धाय गुर्जर के त्याग और बलिदान को सलाम करते हैं, जिनके त्याग और बलिदान ने पूरे विश्व में भारत देश और गुर्जर समाज का नाम रोशन किया है। पन्ना धाय पुरस्कार एक राष्ट्रीय पुरस्कार है और ये सम्मान पन्ना धाय को समर्पित किया जाता है। इसके अलावा अपने पुत्र का बलिदान देकर विश्व इतिहास में नाम लिखवा चुकी पन्ना धाय ने क्या वास्तव में अपने पुत्र का बलिदान नहीं दिया था? क्या पन्ना ने अपने बेटे को ही उदय सिंह घोषित करवा दिया था? कुछ ऐसी बातें इतिहासकारों द्वारा करी गई। ये बात भले ही ऐतिहासिक रूप से गलत हो, लेकिन लोक विश्वासों, लोक मान्यताओं और किंवदंतियों के अनुसार आज भी ये बातें जीवंत हैं और लोक मान्यता के आधार पर वास्तविक उदय सिंह के मारे जाने और उसकी जगह पन्ना के बेटे को उदय सिंह बना दिए जाने के बारे में ढेरों तर्क दिए गए। जी हाँ, महाराणा उदय सिंह के पूर्व मेवाड़ के शासक सैन्य अग्रणी लड़ाकू वीर हुआ करते थे, लेकिन उदय सिंह के पश्चात मेवाड़ के शासक सैन्य पृष्ठ लड़ाकू संगठक थे। हालांकि इस लोक मान्यता को इतिहास परक नहीं माना गया, लेकिन इसे तर्क पर आधारित जरूर माना गया है कि पन्ना एक गडरिया यानी कि गुर्जर वंश से रही थी और अपने पुत्र के प्रति असीम प्रेम रखती थी और उसने असली उदय सिंह की हत्या करवाने के पश्चात अपने पुत्र को उदय सिंह घोषित किया था। ऐसी उनके बारे में बातें उठाई गई थी। जबकि उदयपुर राज्य का इतिहास पुस्तक में एक लेखक ने लिखा है कि सन 1537 में मेवाड़ के सरदारों ने, जिनमें कोठारिया के रावत खान, केलवा के जग्गा, बागौर के रावत सांगा ने उदय सिंह को मेवाड़ का स्वामी माना और उन्हें गद्दी पर बिठा दिया था। उन्होंने पाली के अखेराज सोनगरा को बुलाया और दबाव बनाया कि वो अपनी बेटी का विवाह उदय सिंह से करें, लेकिन सोनगरा ने कहा कि चित्तौड़ के शासक बनवीर ने वास्तविक उदय सिंह को मार दिया था और इनके कृत्रिम होना प्रसिद्ध है, ये आप सभी जानते हैं। यदि आप सब सरदार इस उदय सिंह का झूठा खाएं तो मैं अपनी पुत्री का विवाह इससे जरूर कर दूंगा। अखेराज का संदेह दूर करने के लिए सभी सरदारों ने उदय सिंह का झूठा खाया और इस पर अखेराज ने अपनी बेटी का विवाह उदय सिंह से किया था। चांद्रास गांव में उदय सिंह द्वारा 451 बीघा भूमिदान का ताम्रपत्र जोसाह आकर्षण देवपुरा को दिया गया और पन्ना धाय की सुरक्षा के लिए दिया गया। मेवाड़ में इतने बड़े भूभाग के अनुदान का यही एकमात्र लेख है जिस पर संवत 1621 और 1564 ईस्वी आसोज सुदी नवमी अंकित भी हुआ है। पन्ना और उदय सिंह के बारे में ऐसी बातें करना बिल्कुल बेबुनियाद है। उदय सिंह उस समय कोई दूध पीते बच्चे नहीं थे, वे 10-12 साल के किशोर हुआ करते थे। उन्हें कितने ही लोगों ने देखा था। पन्ना डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और फिर इसके बाद गई थी कुंभलगढ़। सब उन्हें जानते थे और इतिहास लेखन में ऐसी किंवदंतियों का उल्लेख करना बिल्कुल अनुचित है, बल्कि ये एक गलत प्रयास भी है। लेकिन अक्सर कई लोग इस पर सवाल उठाते देखे गए हैं कि ऐसा क्या कर दिया पन्ना धाय ने जो उन्हें इतना सम्मान दिया जाता है। उनका कहना है कि सन्नारी का देश की स्वाधीनता की लड़ाई से क्या संबंध रहा है। ऐसी बातों के खिलाफ हमें ये सोचना चाहिए कि यदि पन्ना धाय ना होती ना तो राणा उदय सिंह ना होते
और यदि राणा उदय सिंह ना होते तो महाराणा प्रताप जैसा वीर भी हमें नहीं मिलता। इस प्रकार महाराणा प्रताप के निर्मित में सीधे सीधे अगर किसी का हाथ है तो वो है सिर्फ पन्नाधाय का। इसलिए उन्हें मध्यकालीन स्वतंत्रता की ऐसी अमर गाथा माना जाना चाहिए जिसने अपने राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानकर उसके लिए ये किया जैसा कोई दूसरा नहीं कर सकता था। पन्नाधाय जैसा उदाहरण मिलना न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व के इतिहास में दुर्लभ है। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कमेंट बॉक्स में कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी ये भी बताइएगा। साथ ही साथ आपका क्या सोचना है, क्या आप हमारी इस स्टोरी से सहमत हैं, सब कुछ लिख डालिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद माननीय है। और हाँ, इसके अलावा अगर आपके पास आपके दिमाग में या दिल में कोई टॉपिक है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए हमारे साथ। अगर हमें वो सुझाव पसंद आया तो हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और इसी तरह जुड़े रहिए राजस्थान संवाद के साथ। नमस्कार। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।